ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, हमने कहा था द लॉ इन विच मॉडल आर बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर का जो मॉडल का रेनॉल्ड नंबर है और प्रोटोटाइप का रेनॉल्ड नंबर, उनको हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ से हम इन टर्म्स को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया, रो अपॉन रो ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉडल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, वेलोसिटी प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी इन मॉडल। जो रेशियोज हमने यहाँ से ड्राइव करी, इसको हमने बोल दिया स्केल रेशियो। लेंथ फीचर्स को हमने एल आर बोल दिया था, वेलोसिटी रेशियो को हमने वी आर बोल दिया, डेंसिटी रेशियो को हमने रो आर बोल दिया था। ठीक है, इसको हमने बोल दिया था म्यू आर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन रेशियो निकाल सकते हैं वी आर अपॉन टी आर करके। टी आर हमारा क्या होता है, टाइम क्या होता है, लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एल अपॉन वी। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने फोर्स निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास रेशियो, एक्सेलरेशन रेशियो। ठीक है, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक ये प्रॉब्लम करी थी, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92 हमने प्रॉब्लम की थी। ठीक है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई थी, प्रोटोटाइप में इतनी है। ठीक है, प्रोटोटाइप में जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक, उसकी विस्कोसिटी दी हुई थी हमें। ठीक है, वो पॉइज में दी हुई थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमें फ्लो रेट दिया हुआ था डिस्चार्ज 2500 लीटर पर सेकंड, फिर हमने इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। देन डायमीटर्स हमें गिवन थे प्रोटोटाइप का, मॉडल का, विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन थी कि जो हम मॉडल बनाएंगे उसमें हम वाटर यूज करेंगे, तो उसकी विस्कोसिटी हमें गिवन थी। ठीक है, उसको हमने पॉइज में गिवन थी, उसको हमने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, तो हमने कहा कि इस डायनेमिक सिमिलरिटी फॉर पाइप फ्लो विल बी ऑब्टेन्ड इफ रेनॉल्ड नंबर इज सेम। जब पाइप फ्लो होगा तब हमें क्या यूज करना है, रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो हमने दोनों का जो रेनॉल्ड नंबर है वो इक्वेट करवा दिया मॉडल और प्रोटोटाइप का। यहाँ से हमने वेलोसिटी रेशियो निकाल ली वी आर। ठीक है, वी आर सारी वैल्यूज को बाकी को पुट कर लो, तो यहाँ से आप लोग वेलोसिटी रेशियो निकालोगे। वेलोसिटी रेशियो में आपको चाहिए वीपी, वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप। तो हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डिस्चार्ज पता है, प्रोटोटाइप का एरिया पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप। तो वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप हमारे पास है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी इन मॉडल निकाल सकते हैं इधर मल्टीप्लाई करके। तो यही हमने किया था, हमने वेलोसिटी इन मॉडल निकाली थी। देन रेट ऑफ फ्लो इन मॉडल, तो मॉडल में फ्लो निकालने के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी कर दिया, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉड मॉडल लो। तो नेक्स्ट फ्रॉड मॉडल लो, तो इसमें फ्रॉड मॉडल लो is law in which models are based on fraud number, which means the dynamic similarity between the model and prototype, the fraud number of both of them should be equal। तो फ्रॉड नंबर में क्या होगा, मतलब फ्रॉड हमें डेफिनेशन पता है कि फ्रॉड नंबर क्या है, बेसिकली द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे भी ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट होगी, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे जब हमें मॉडल जो बनाना है उसमें हमें क्या करना है, फ्रॉड नंबर को इक्वेट करवाना है मॉडल और प्रोटोटाइप के। ठीक है, सो फ्रॉड मॉडल इज एप्लीकेबल व्हेन द ग्रेविटी फोर्स इज ओनली प्रीडोमिनेंट फोर्स। तो यहाँ पे जब भी ग्रेविटी फोर्स हमारी जो प्रीडोमिनेंट होगी तब हमें यूज करना है फ्रॉड नंबर। ठीक है, विच कंट्रोल द फ्लो इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ इनर्शिया। फ्रॉड मॉडल लॉ इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, फ्लो ओवर स्पिलवे, वियर्स, स्लोइस, चैनल्स। ठीक है, इन सब केस में हमारा फ्रॉड नंबर एप्लीकेबल होगा। फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम एन ऑरिफिस और नोजल। ठीक है, तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि वीएम जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल है, तो इसमें हमें नंबर पता है कि हमें क्या क्या पैरा, यहाँ पे हमें मुझे कैसे पता कि मुझे 3 पैरामीटर ही चाहिए। मैंने 3 वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने फ्रॉड नंबर का पहले से पहले मैं आपको फ्रॉड नंबर बता चुका हूँ। फ्रॉड नंबर का जो हमने देखा था एक्सप्रेशन वो क्या बना था, वी अपॉन अंडर रूट एल जी। ये हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, अभी भी दिखाया था मैंने, आपका भी बताया था। तो ये हमें एक्सप्रेशन जो हमें याद रखने हैं, तो क्योंकि फ्रॉड नंबर में नीचे यही 3 वैल्यूज हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने वेलोसिटी इन मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मॉडल, 3 टर्म। सिमिलरली वीपी, वीएल एंड जीपी। ठीक है, ये किसमें होगी, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द वेलोसिटी, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द प्रोटोटाइप। ठीक है, एज पर फ्रॉड मॉडल लॉ, तो हमें क्या करना है, फ्रॉड मॉडल लॉ में क्या करना है, हमें इनको इक्वेट करवा देना। वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एल एम जी एम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जीपी एल पी। ठीक है, तो अगर इनको इक्वेट करवा देंगे तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी एक की दे रखी होगी,
एक ही पूछ लेगा। मॉडल में दे रखी है तो प्रोटोटाइप की पूछ सकता है, प्रोटोटाइप की दे रखी है तो मॉडल की हमसे वेलोसिटी पूछ सकता है। वेलोसिटी पता है तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी करके, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन में चीजें पूछ लेगा, ठीक है। आगे, इफ टेस्ट ऑन द मॉडल आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम प्लेस वेयर द प्रोटोटाइप इज टू ऑपरेट, अगर हमें सेम जगह पे टेस्ट कर रहे हैं जहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट सेम है, तो जी एम विल बी इक्वल टू जी पी, तो ये ग्रेविटी हमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इफेक्ट इसका तो हमारा जो है सिर्फ यही टर्म बचेगी, वेलोसिटी अपॉन अंडर एल एम वीपी अपॉन अंडर एल पी, ठीक है। तब हमें क्या, इसकी रेशो को इधर ले आओ, वी एम अपॉन वीपी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल एम अपॉन एल पी, लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप होगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वीपी अपॉन वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल पी ओवर एल एम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या, दिस इज कॉल्ड एज अंडर रूट ऑफ एल आर, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एल आर, दिस इज, सो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लेंथ रेशियो को, स्केल रेशियो ऑफ लेंथ जो है उसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रॉड मॉडल, ठीक है। एल आर स्केल रेशियो फॉर लेंथ, वी एम वीपी ओवर वी एम इज इक्वल टू वी आर, तो इसको हम कहते हैं स्केल रेशियो फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वी आर जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल आर, तो ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी रेशियो निकालनी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल आर, स्केल रेशियो, लेंथ स्केल रेशियो कह लो, चाहे स्केल रेशियो फॉर लेंथ, स्केल रेशियो फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन फ्रॉड मॉडल लॉ, ठीक है। टाइम निकालना है, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ एल आर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्केल रेशियो फॉर एक्सेलेरेशन निकालोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लो, एक्सेलेरेशन निकाल तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटोटाइप ऑन एक्सेलेरेशन ऑफ मॉडल, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 1, एक्सेलेरेशन रेशियो आपके पास आ जाएगी 1, अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलेरेशन रेशियो 1 आ जाएगी। ऐसे स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज निकाल सकते हो, डिस्चार्ज का एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल बाई टी, एल क्यू बाई टी, ठीक है। डिस्चार्ज रेशियो निकालनी है तो प्रोटोटाइप की और मॉडल की जो है उसको डिवाइड कर दो, ये वैल्यूज पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन डिस्चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, क्यू आर के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा एल आर टू द पावर 2.5। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्चार्ज पूछ लेगा तो आपको अगर स्केल रेशियो दी हुई है तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो स्केल रेशियो टू द पावर 2.5, तो आपके पास डिस्चार्ज रेशियो आ जाएगी, ठीक है। एक का डिस्चार्ज दिया हुआ है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, ठीक है। स्केल रेशियो फॉर फोर्स, फोर्स की पूछ ली तो आपको पता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो तो आप इसके लिए भी रेशियो निकाल सकते हो, फोर्स इन प्रोटोटाइप, फोर्स इन मॉडल, तो इनके यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, तो इनको आप देख लो, इनको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो डेंसिटी का रेशियो 1, अगर हमें फ्लूइड जो है सेम यूज कर रहे हैं मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो आपका डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास सिर्फ ये बचेगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगी, दैट इज क्यूब रूट ऑफ एल आर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जितनी भी टर्म है वो सारी किसके रिस्पेक्ट में आ रही हैं, स्केल रेशियो के, स्केल रेशियो फॉर लेंथ के रिस्पेक्ट में आ रही है। स्केल रेशियो फॉर प्रेशर इंटेंसिटी, अगर प्रेशर निकालना है तो फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर इन प्रोटोटाइप और प्रेशर इन मॉडल, तो यहाँ पुट कर लो, तो इसको सॉल्व कर लो तो प्रेशर भी क्या आएगा आपका एल आर, स्केल रेशियो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लो इसके बेस पे, एक सिंपल सा, ठीक है। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा, समझ आ रही है चीजें, Yes, sir. ठीक। तो इन 1 in 40 मॉडल ऑफ ए स्पिलवे, तो हमें 1 in 40 स्केल रेशियो दे रखी है, ठीक है, मॉडल में फॉर ए स्पिलवे, द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर 2 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी इतनी है 2 मीटर पर सेकंड, डिस्चार्ज दिया हुआ 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक का दे रखा होगा दूसरे का आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, 1 in 40 मतलब आपको क्या गिवन है, स्केल रेशियो, लेंथ स्केल रेशियो आपको गिवन एल आर 40, सो 1 in 40 आपको लेंथ स्केल रेशियो गिवन है। अगर उसमें मॉडल में अगर कोई वैल्यू मान लो 40 मीटर है, सॉरी प्रोटोटाइप में कोई वैल्यू 40 मीटर है तो मॉडल में वो है 1 मीटर, दैट इज 1 in 40, तो लेंथ स्केल रेशियो आपको दे रखी है 40, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी इन मॉडल 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये आपको दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है।
ठीक है, मॉडल में आपको दे रखी है, आपको प्रोटोटाइप में पूछी हुई है, तो मॉडल की आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, डिस्चार्ज इन मॉडल पूछ रखा है कितना, मॉडल दे रखा है 2.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2.4 नहीं 2.5 दे रखा था, अब इसकी कैलकुलेशन 2.5 से करनी थी। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे 2.4 कर दिया, यहाँ पे 2.5 था, तो इसको 2.5 के साथ कर लेंगे, कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। ठीक है, तो 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेट वीपी एंड क्यूपी आर द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप। तो हमें पता है कि वेलोसिटी रेशियो निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल आर। हमने अभी देखा कि वेलोसिटी रेशियो जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, एल आर लेंथ के रेशियो। तो हमारे पास ये गिवन है 40, तो इसका अंडर रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगी, ये करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इन मॉडल हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, तो आप वीपी यहाँ से आराम से निकाल लोगे, वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप आप यहाँ से निकाल लोगे। सिमिलरली अब मुझे डिस्चार्ज रेशियो निकालनी है, तो डिस्चार्ज रेशियो क्यूपी अपॉन क्यू एम कर लो। ठीक है, प्रोटोटाइप और मॉडल की वो हमने देखा था एक्सप्रेशन, उसके लिए क्या आता है एल आर टू द पावर 2.5। तो एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे इन एक्सप्रेशंस को तो आपको हर बार ऐसे न्यूमेरिकल आएगा तो ड्राइव करने पड़ेंगे आप, तो वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आप इनको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपको, कि अब हमारा जब हम फ्रॉड मॉडल लगा रहे हैं तो आपका जो डिस्चार्ज रेशियो होगा प्रोटोटाइप और मॉडल का, दैट विल बी लेंथ स्केल रेशियो टू द पावर 2.5 होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी रेशियो निकाल रहे हैं दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एल आर लेंथ स्केल रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब प्रोटोटाइप में निकालना है डिस्चार्ज, तो मॉडल का डिस्चार्ज हमें पता है, तो यहाँ पुट कर दो एल आर टू द पावर 2.5 कर दो, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज इन दी प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है, इनको आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है यूलर्स मॉडल लो। तो यूलर्स मॉडल लो आपको पता है, यूलर्स डायमेंशनलेस नंबर हमने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, यूलर्स नंबर क्या था, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दी प्रेशर फोर्स, क्योंकि यूलर हमने यूलर इक्वेशन पढ़ रखी है स्टार्टिंग में, यूलर इक्वेशन में क्या होता है प्रेशर फोर्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा यूलर मॉडल लॉ में क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी प्रेशर फोर्स, प्रेशर डिफरेंस, जिस भी सिचुएशन में हमारे पास फ्लो में प्रेशर डिफरेंस होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, यूलर मॉडल लॉ। यूलर मॉडल लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द फोर्स when the pressure force are alone predominant in addition to inertia force। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रेशर फोर्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट होगी। ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे यूलर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूलर मॉडल लॉ ऑफ मॉडल, यूलर नंबर ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू यूलर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यूलर नंबर हमारा हमने ड्राइव करा था उस टाइम एक्सप्रेशन यूलर नंबर के लिए, तो यूलर नंबर में क्या आता था, v अपॉन अंडर रूट ऑफ p बाय रो, ये आता था एक्सप्रेशन, टेबल दिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, उस टेबल में देखोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, v अपॉन अंडर रूट ऑफ p बाय रो। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मैंने लिख दिया, v वेलोसिटी इन मॉडल अंडर रूट ऑफ प्रेशर इन मॉडल बाय लेंथ इन मॉडल विल बी इक्वल टू velocity in prototype divided by pressure in prototype divided by density in prototype। तो यहाँ से इनको इक्वेट करवा दिया, यहाँ से मैं velocity रेशियो निकालूंगा। ठीक है, तो velocity रेशियो में ही निकल जाएगी। ठीक है, density रेशियो, Euler's model is applied for fluid flow problems where flow is taking place in a closed pipe, in which case turbulence is fully developed so that viscous forces are negligible and gravity force and surface tension force is absent। तो इन केस में जब फ्लो थ्रू पाइप होगा जिसमें टर्बुलेंस इफेक्ट ज्यादा होगा, जो टर्बुलेंट फ्लो होगा फ्लो थ्रू पाइप में, वहां पे हम यूज करेंगे यूलर्स लॉ। देन वेबर्स मॉडल लॉ, मॉडल बेस्ड ऑन वेबर्स नंबर। यहाँ पे हमारे पास वेबर नंबर हमने बताया, वेबस्टर डिक्शनरी से इसको याद रख लो। तो वेबर नंबर क्या होगा, इनर्शिया फोर्स अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दी सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स का इफेक्ट होगा डोमिनेट, वहां पे हम यूज करेंगे वेबर मॉडल लो, वेयर द सरफेस टेंशन फोर्स विल बी सिग्निफिकेंट।
Hence where the surface tension force dominate in addition to the inertia force, वहां पे हम यूज करेंगे वेबर मॉडल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, वेबर नंबर ऑफ मॉडल और वेबर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप इन दोनों को इक्वेट करवाना हमें। वेबर नंबर हमने पहले ड्राइव किया हुआ, दैट इज वी अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन रो एल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वी अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा बाय रो एल, सिग्मा सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंसाइल फोर्स इन मॉडल। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इनके वैल्यूज को यहाँ पे मॉडल के लिए वी एम, सिग्मा एम, रो एम, ऐसे एल एम लेंथ ऑफ सरफेस इन मॉडल, ये प्रोटोटाइप के लिए होगी वैल्यूज, ठीक है। अब इनको इक्वेट करवा दिया तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेम वैसे ही रेशियोज। इट इज एप्लीकेबल फॉर कैपिलरी राइज इन नैरो पैसेजेस, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, फ्लो ओवर वियर्स फॉर स्मॉल हेड्स। तो इन केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देन मैक मॉडल लो, मैक आपको बताया कि चीज कहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे इलास्टिक फोर्सेस का इफेक्ट डोमिनेट करेगा, बिकॉज मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स जो है यहाँ पे इलास्टिक फोर्स डोमिनेट करेगी, एप्लीकेबल वेयर फोर्स ड्यू टू इलास्टिक कंप्रेशन प्रीडोमिनेट इन एडिशन टू इनर्शिया फोर्स। तो यहाँ पे हम इन दोनों के वैल्यूज को इक्वेट करा दें। तो हमने मैक नंबर में देखा था दैट इज वी अपॉन अंडर रूट ऑफ के बाय रो, वी अपॉन अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के हमारा था इलास्टिक स्ट्रेस, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे एम के साथ इसमें मॉडल के लिए डिनोट कर देंगे इन वैल्यूज को, पी के साथ प्रोटोटाइप के लिए डिनोट कर दिया, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर फ्लो ऑफ एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल थ्रू एयर एट सुपरसोनिक स्पीड दैट इज एट वेलोसिटी मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वहां पे एप्लीकेबल होगा। एरोडायनेमिक टेस्टिंग में एप्लीकेबल होता है, अंडर वाटर टेस्टिंग ऑफ फॉर टॉर्पीडोज, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये मॉडल लॉस पता होने चाहिए, कौन सा मॉडल हो, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको इनके से रिलेटेड मॉडल प्रोटोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से। पहले तो आपको बेसिकली डायमेंशनलेस नंबर की पूरी मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि डायमेंशनलेस नंबर की मतलब कौन कौन से उसमें फोर्सेस का इफेक्ट होता है डायमेंशनलेस नंबर में। अगर आपको वो पता है फिर आप उनको इक्वेट करके कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपको बस डायमेंशनलेस फॉर्मूले बताओ, आप इनके डायमेंशनलेस फॉर्मूले पुट कर लो, तो वहां से भी आप जो है लेंथ रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, डिस्चार्ज रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉडल्स। हमारे पास मॉडल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, बेसिकली हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं, एक अनडिस्टॉर्टेड मॉडल और एक होते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, ठीक है। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स और डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनमें क्या होता है सिमिलैरिटी होगी मॉडल और प्रोटोटाइप में। एन अनडिस्टॉर्टेड मॉडल इज वन in which geometrically similar which is geometrically similar to its prototype, उसको हम क्या कहेंगे undistorted model। the condition for similitude are completely satisfied for such models, ठीक है। hence the results obtained from the model test are easily used for predicting the performance of prototype body। तो undistorted model क्या हुआ जिसमें that is geometrically similar to its prototype, ठीक है। द कंडीशन ऑफ सिमिलिट्यूड आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो इसमें सारी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए अनडिस्टॉर्टेड मॉडल में, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, काइनेमेटिक भी और डायनामिक भी, तीनों सिमिलैरिटीज होंगी देन दैट इट विल बी अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मॉडल, a distorted model is one in which is not geometrically similar to its prototype. In such a model different scale ratios for the linear dimensions are adopted। यहाँ पे डिफरेंट हो गया तो वो हमारा क्या हो गया डिस्टॉर्टेड मॉडल। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन हो सकती है, ठीक है, मटेरियल की डिस्टॉर्शन हो सकती है, डिस्टॉर्शन ऑफ हाइड्रोलिक क्वांटिटीज हो सकती है, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन अगर होगी मटेरियल से रिलेटेड, हाइड्रोलिक क्वांटिटी से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, देन इट विल बी कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड मॉडल, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, इसको आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ
Distorted model. Due to increase in the depth of fluid or height of wave, accurate measurements are made possible. ठीक है, डिस्टॉर्टेड मॉडल हमें कई बार डिस्टॉर्टेड मॉडल बनाने पड़ते हैं जहां पे हम बना नहीं सकते, मतलब हम एक्चुअल मॉडल की बजाय कई बार हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल ही बनाने पड़ते हैं। कई बार रिवर फ्लो के केस में हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल ही बनाने पड़ते हैं। कई बार हमें डिस्चार्ज इक्वल रखना होता है, तो हम मॉडल और प्रोटोटाइप के बाकी फैक्टर को इक्वल नहीं कर सकते, उसकी ज्योमेट्री को इक्वल नहीं रख सकते। तो ऐसे केसेस में हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, द सरफेस टेंशन कैन बी रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, कई बार हमें सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, उसके फैक्टर को निगलेक्ट करने के लिए हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल बनाने पड़ते हैं। Reynolds number of flow can be increased in model that will yield better results। तो कई बार Reynolds नंबर इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करे, तो उसके लिए हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल बनाने पड़ सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट ट्रूली रिप्रोड्यूस। अगर हम डिस्चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं पे वेलोसिटी का चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है। ठीक है, ए मॉडल वेव में डिफर इन टाइप एंड पॉसिबली इन एक्शन फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटोटाइप। जो हमारी मॉडल में वेव्स हैं वाटर की, वो हमारी डिस्टर्ब हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं मॉडल और प्रोटोटाइप में। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रापोलेट एंड इंटरपोलेट द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टॉर्टेड मॉडल। जो हमारा डिस्टॉर्टेड मॉडल्स के रिजल्ट्स को इंटरपोलेट करना और एक्सट्रापोलेट करना प्रोटोटाइप के लिए, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, तो ये इनकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं डिस्टॉर्टेड एंड अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ तक